हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं की हिंदी दूसरी इकाई पाठ 3 दो लघु कथाएं। दो लघु कथाएं यानी दो, इसमें इस एक ही लेसन में दो छोटी छोटी कहानियां होंगी। पहली कहानी हरा घोड़ा है, वो हमने देख लिया है पहले ही। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं दूसरा, सेठ का चित्र। तो बच्चों आज देखेंगे ये दूसरा वाला छोटी कहानी जो है, छोटी सी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है दोनों। ठीक है, लघु कथाएं बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला लेसन है वो हमने देख लिया है पहले ही, मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लेना, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हिंदी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो भी वीडियो चाहिए आपको वो आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत पहले की बात है मतलब बहुत पुरानी बात है। ये अकबर बीरबल के ज़माने की बात चल रही है ना, तो बहुत पुरानी बात है। एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस यानी जो बहुत ही कम पैसे खर्च करते हैं। कम पैसे खर्च यानी कि दूसरों का भी पैसा देने में ये लोग मतलब कि देना नहीं चाहते। मेहनत करवा लेते हैं पर पैसा नहीं देना चाहते, कंजूस रहते हैं कुछ लोग, यानी कि माइसर। ठीक है, जो बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करना चाहती। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। उस सेठ की बात कर रहे हैं। उस सेठ की एक दमड़ी, ये पैसा का एक छोटा सा इकाई होता है। जैसे आज हम देखते हैं रुपया होता है, रुपया में पैसे होते हैं, वैसे ही दमड़ी उससे भी नीचे आती थी। पहले के ज़माने में वो होती थी। ठीक है, दमड़ी कौड़ी, आप मोटू पतलू देखते हो ना, तो उसमें बोलता ना पैसा ना दमड़ी ना कौड़ी, है ना। तो वो दमड़ी यानी कि पैसा का एक छोटा सा यूनिट। ओके, जैसे कि हम देखते हैं पहले रुपया था, उसके नीचे 50 पैसा, फिर 25 पैसा, फिर 20 पैसा, 10 पैसा। ठीक है, 1 पैसा, 2 पैसा, उससे भी नीचे आता है दमड़ी। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो उसके प्राण निकल जाते, मतलब उसकी जान निकल जाती थी। थोड़ा सा पैसा खर्च करता था ना, वो तो उसकी जान निकल जाती थी। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था तो वो सेठ, ठीक है, मतलब अमीर था, वो महाजन था, सेठ आदमी था, अमीर था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। काम कराने, किसी से काम करा भी लेता था तब भी वो बाद में लोगों को पैसे देने में लोगों को परेशान करता था। ठीक है, उनका पैसा नहीं देता था जल्दी। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। एक चित्रकार था, आर्टिस्ट था, वो चित्र बनाने का, पेंटिंग बनाने का काम करता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपना चित्र बनवाया एक बार। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। क्या किया उसने, उस चित्रकार ने जब उसने चित्र बना दिया तो वो पैसा मांगने गया। तो वो क्या बोलता है, सेठ क्या बोलता है, चित्र ठीक नहीं है, मतलब अच्छा नहीं बनाया है, दोबारा बना कर लाओ। ओके, तो वो ऐसा बोलता है। जब चित्रकार पैसा मांगता है तो बार बार ऐसे ही बोलता है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, मतलब जब भी बनाता, पैसा मांगने जाता तो बोलता ठीक नहीं है, फिर से बनाओ। ऐसे ऐसे वो कई बार उसने चित्र बनाया बेचारे ने। लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। हर बार मतलब वो बार बार बनाता रहा, पैसा जब मांगने जाता तब वो बोलता कि ठीक नहीं है चित्र, मेरा चित्र जो तुमने बनाया है वो अच्छा नहीं है। चित्र यानी जो उसका पिक्चर बनाया है ना, पेंटिंग, वो बोलता अच्छा नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। देखो, क्रोधित होकर यानी गुस्से में आकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों की, जितना उसने चित्र अभी तक बनाया, वो क्या बोलता, आज दूंगा, मतलब कि जब, मतलब कि आज दूंगा तो वो बोला ही नहीं, उसने सीधा सीधा ये बोल दिया कि अच्छा ही नहीं है, मतलब कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है चित्र, ये वो कहता था। ठीक है, बहुत छोटी कहानी है, हम फटाफट देख लेते हैं बच्चों। ओके, तकादा कर लिया यानी कि क्या होता है, मतलब उसने जितना अभी तक उसने चित्र बनाया था उसने सारे पैसों का हिसाब मांगा। तकादा यानी पूरे पैसों का हिसाब मांगा, उसने पूरे पैसे मांगे अपने। ठीक है, कि जितने मैंने इसके पहले भी जितने चित्र बनाए हैं, आपने बोला ये वो नहीं सही है, वो नहीं सही है, उन सारे चित्रों का मुझे पैसा चाहिए। तकादा यानी सारे चित्रों की, सॉरी, सारे चित्रों का पैसों का याद दिलाया उसने कि सारे पैसे मुझे चाहिए मेरे चित्र के।
धूर्त यानी धोखेबाज, धूर्त यानी जो धोखेबाज सेठ है वो बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? जब मेरा चित्र ही ठीक से नहीं बना तो मैं पैसे किस बात का दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। मतलब वो हैरान परेशान होकर घर लौट गया और वहाँ जाकर वो परेशान बैठा। तो जब उसकी पत्नी ने उसका रीज़न पूछा, कारण पूछा, वजह पूछा, कारण यानी वजह पूछा कि क्या हुआ, तो उसने अपनी पत्नी से सारी बातें बता दी कि ऐसा ऐसा राज उस सेठ ने किया। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। जो चित्रकार था उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही बुद्धिमान थी, मतलब बहुत दिमाग वाली थी वो, ठीक है, इंटेलिजेंट थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। तो वो बोली कि आप दरबार में जाइए, मतलब राजा के दरबार में जाइए, कोर्ट में जाइए और न्याय के लिए यानी जस्टिस के लिए, ठीक है, न्याय के लिए यानी जस्टिस के लिए फरियाद कीजिए, दुहाई कीजिए यानी रिक्वेस्ट कीजिए राजा से। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह उदास यानी बहुत दुखी हो गया था, ठीक है। वह मुंह लटकाकर बैठ गया, मुंह लटकाकर यानी ऐसे थोड़ा सा निराश होकर, मुंह लटकाना यानी निराश होकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे कि सेठ तो अमीर आदमी है। लोग सोचेंगे ये थोड़े से पैसे के लिए थोड़ी ऐसा करेगा, ठीक है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? मेरे जैसा गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि सब ऐसे हों कि सब बड़े आदमी की बात सुने, छोटे आदमी की बात ना सुने, सब ऐसे थोड़ी हो सकते हैं। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं, दयालु यानी दयावान है, वो कृपालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। तो हमें ये पता है जो अकबर था वो पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही 12-13 साल की उम्र में ही उसने वो राजा बन गया था, ठीक है, अपने पिता की गद्दी पे वो बैठ गया था और वो राजपाट करने अपना संभालने लगा था, शासन व्यवस्था संभालने लगा था। उसे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो था बहुत बुद्धिमान, ठीक है, ये हम सभी को पता है। वे भले पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में नौ नौ रत्न हैं। नौ नौ रत्न पहली वाली कहानी में भी पढ़ा था हमने, नौ रत्न मैंने आपको बताया था, बहुत सारे थे, तानसेन थे, बीरबल थे और भी ऐसे कई सारे उनके यहाँ पे और रत्न थे, कुल मिला के 9 रत्न थे। तो आप वहाँ जाइए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, यानी न्याय यानी इंसाफ आपको ज़रूर मिलेगा, आप जाइए वहाँ पे। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया, तो वो कोर्ट में गया, राजा के कोर्ट में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। जितनी बातें थी वो उसने सब बता दिया, सारा हाल सुना दिया, ऐसे ऐसे हुआ। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। तो अकबर ने क्या किया, जितने चित्र उसने बनाए थे ना, सारे चित्र को लिया और सेठ को दरबार में बुलवा लिया। सेठ को भी बुलाया, जितना उसने चित्र बनाया था वो चित्र लिया और सेठ को भी दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? तो यहाँ पे जो बादशाह है, राजा है जो अकबर, उसने सभी चित्रों को, जितना चित्र अभी तक जितना उस चित्रकार ने बनाया था सभी को देखा और कहा कि इन चित्रों में कमी क्या है? तो बोला वो सेठ, हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। सेठ ने कहा, हूबहू यानी बिल्कुल एक जैसा, मेरे जैसा, हूबहू हूबहू यानी बिल्कुल एक जैसा दिखना। तो सेठ ने कहा ये मेरे जैसा नहीं है, एकदम जैसा मैं हूँ, जैसा सारी चीज़ें वो बिल्कुल मेरे जैसी नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा।
हमने पिछली कहानी में भी पढ़ा था कि बीरबल ने ही कैसे बुद्धिमानी से काम किया था। ठीक है, वो कोई भी मुसीबत वाली ऐसे प्रॉब्लम वाले काम रहते थे तो वो बीरबल से ही हेल्प लेते थे। तो बीरबल से न्याय करने को कहा। ये काम बीरबल पे सौंप दिया राजा ने कि अभी किंग ने कि अभी तुम इसको संभालो। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। निपुण यानी कि जब वो क्या करता था, जब वो पेंटर था, जो चित्रकार था, आर्टिस्ट, जब वो चित्र बनाता ना तो ये दूसरे रंग का मुंह बना लेता था, ये दूसरे चित्र में दूसरे रंग का मुंह बना लेता था। तो ऐसे चित्र बदलने में वो निपुण था। तभी उसने यहाँ पे क्या बोला कि ये सारे जो चित्र हैं ये हूबहू मेरी तरह नहीं है। हर चित्र में उसने अलग अलग तरीके से मुंह बनवाए अपने, और हर तरह से अपना चित्र बनवा के देख के मज़े भी ले लिया कि हाँ मेरे इतने अच्छे अच्छे चित्र हैं, देख भी लिया सारे चित्र उसने, और अपने चित्र भी बनवा लिए उससे, उसका मेहनत भी करवा दिया, उसका टाइम भी वेस्ट करवा दिए, पैसे भी नहीं दिए। और हर चित्र में उसने अलग अलग मुंह बनाए थे। तो वो बोल रहा है कि बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा, जैसा मैं हूँ वैसा दिख नहीं रहा है कुछ भी। और बीरबल सारे चित्र को जब देखते हैं तो समझ गए कि ये चेहरा बदलने में, चेहरे को अलग अलग ढंग से करने में ये निपुण है। यानी कि कभी ऐसा मुंह बना लेके के खड़ा हो गया तो वैसा चित्र बन गया, कभी वैसा मुंह बना लिया तो वैसा चित्र बन गया। इस तरीके से चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसीलिए वह नाटक कर रहा है, और चित्रकार को पैसा ना देना पड़े इसलिए अभी वो नाटक कर रहा है। वो कि क्या करेगा चित्रकार बेचारा, ले लो तो अपने चित्र, मुझे क्या करना इस चित्र से कि चित्र भी इसे मिल जाए, पैसा भी ना देना पड़े। उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है, यानी कि सबक सिखाना ज़रूरी है उसे। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। तो ये हमें बात पता है कि जब हम कला यानी आर्ट का और कलाकार यानी आर्टिस्ट का सम्मान करेंगे तभी कला और संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होगा। रक्षा यानी उसका प्रोटेक्शन होगा, संवर्धन यानी कि उसका डेवलपमेंट यानी कि विकास होगा। जब हम कला को पसंद नहीं करेंगे या कलाकार को हम उनका उचित जो उनका पैसा रहेगा या फिर जो उनका मेहनताना रहेगा, मजदूरी रहेगा, जो भी वो नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वो काम करेंगे, क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे कि इन सब काम में ना तो इज्जत है, ना पैसा है, ना मान सम्मान है, इसे छोड़ दो। और धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए हमें कला और कलाकार का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी कला और हमारी संस्कृति जो हमारा कल्चर है उसकी रक्षा एवं उसका विकास होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसीलिए बीरबल ने चित्रकार, देखो, कला में निपुण, जो निपुण होते हैं, बहुत ही स्किल्ड होते हैं, तो ऐसे कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात यानी फेमस हो जाता है। इसीलिए विख्यात यानी कि प्रसिद्ध, फेमस हो जाता है। इसीलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। तो यहाँ पे वो एक चाल चल रहे हैं, बीरबल क्या कर रहे हैं, एक चाल चल रहे हैं जो कि अभी सेठ को पता नहीं है, और अभी जो कलाकार है उसे भी पता नहीं है, चित्रकार को भी नहीं पता है, पर वो ऐसे बात बना रहे हैं कि तुम्हारे चित्र में बहुत सारी कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। क्या बोला बीरबल ने चित्रकार से कि 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू, ये जैसा दिखता है वैसे ही, जैसे बोले, जैसे रहे, जैसे वो एक्सप्रेशन दे, वैसे ही चित्र बनाकर दरबार में लाना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ, तुम भी, सेठ को बोलते हैं तुम भी आकर चित्रकार को पैसे दे देना, तुम्हारा वो चित्र बना देगा। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। क्या यहाँ पे आइडिया बताया उसे, दर्पण यानी कि मिरर, आईना, जो शीशा होता है वो लेकर उपस्थित हो जाना। उपस्थित होना मतलब कि प्रेजेंट हो जाना, यहाँ पे आ जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। क्या बोला, 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आ गया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। तो ये बीरबल ने पहले से उसे समझा दिया था, ऐसे ऐसे तुम्हें करना है, क्योंकि उसे सबक सिखाना है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। दर्पण प्रतिबिंब यानी अपना रिफ्लेक्शन,
ठीक है, अपना जो प्रतिबिंब हमें आईने में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, रिफ्लेक्शन जो दिखाई देता है उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। बोला परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है ना, है या नहीं? तो क्या बोला बीरबल ने कि अब ये तो तुम्हारा रूप है कि नहीं है? तुमने बोला था चित्र बनाने की बात, मतलब कि तुमने बोला था कि जैसा मैं हूँ हूबहू वैसा ही चित्र बना दो। अभी तुम ऐसा मुंह बना के खड़े हो, वैसा तुम्हारा चित्र बना दिया गया। फिर बाद में तुम ऐसा मुंह बना के आओगे तो बोलोगे मेरा तो ऐसा मुंह है, वैसा मुंह तो मेरा है नहीं। अब आईने में कैसा दिखेगा? जैसा तुम हो अभी, जैसे मुंह बनाओगे, एक्सप्रेशन दोगे, वैसे वैसे चित्र बनता जाएगा। तो हो गया तुम्हारा चित्र। तो यहाँ पे वो एक सबक सिखा रहे हैं उसे कि सेठ जी यही तुम्हारा रूप है या नहीं? सेठ बोला जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। मेहनताना यानी जो जितना उसने काम किया है। यहाँ पे देखो, मेहनताना यानी पारिश्रमिक, जितना उसने काम किया है उसका उसको पैसा उतना देना। हूबहू यानी जैसे का वैसा। किस्सा यानी कहानी। माध्य नया पराजित करना। मुंह लटकाना यानी उदास हो जाना। दूध का दूध, पानी का पानी करना, सही न्याय करना। ओके। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुआ। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान यानी कि उसका निवारण, मतलब सल्यूशन, हल, बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। अब ये दूध का दूध और पानी का पानी क्या है? कहावत है। यहाँ पे मैंने अब भी उसका मीनिंग बताया, सही न्याय करना। मतलब तुरंत के तुरंत दूध का दूध, पानी का पानी अलग करना का मतलब क्या होता है कि जो सही है वो तुरंत तुरंत सामने आ जाना, जो गलत है वो गलत को सामने आ जाना, जो सही गलत दोनों का सामने आ जाना, उसको बोलते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, वो होता है। यहाँ पे देखो, ये रहे बीरबल यहाँ पे, और यहाँ पे ये चित्र दिखाते हैं इसको कि देखो अपना चित्र, तुम जैसे भी मुंह बनाओगे अपना, ये तो तुम ही हो ना। और चित्र में अलग अलग तुमने जो मुंह बनाए हैं वो भी ऐसे ही अलग अलग मुंह बनाए हैं। तो जैसा तुम अभी यहाँ पे मुंह बना रहे हो, ऐसे ही तो अलग अलग चित्र में भी मुंह बना रहे हो। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि ये दर्पण ये तुम ही हो, और अभी उसका मेहनताना दो। तो यहाँ पे ये समझ गया कि हाँ मेरी चोरी पकड़ी गई है, पूरा पारिश्रमिक उसका दे देता है। सो बच्चों, इसका प्रश्न उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी अलग से, इसमें नहीं, इसमें सिर्फ हमने कहानी देखी। दो अलग अलग कहानी है, दो अलग अलग वीडियो में बताया है मैंने। कोई डाउट रहे दोनों में तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए बच्चों, और फ्रेंड्स साथ अपने शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।